नमस्ते मित्रों। चिराग किसान आज बी किसान की ओर से, किसान पाठशाला की ओर से नए मित्र आए हुए हैं हमारे साथ में, जो बांस को समझने के लिए, कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए और उनसे परिचय लेते हैं पहले, और फिर जो भी उनको क्वेश्चंस वगैरह है उन पे अपन बात करते हैं। तो एक छोटा सा परिचय वगैरह देंगे आप? नमस्ते। मेरा नाम आदित्य। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है। और बैकग्राउंड मेरा है कि मेरे पापा फैमिली बिजनेस करते हैं और पढ़ाई के बाद मेरा इंटरेस्ट आया एग्रीकल्चर में, और उसी दौरान इन सब के बारे में पता करते हुए मैं बैम्बू के बारे में जाना थ्रू यूट्यूब। तो जैसे जैसे मैं जानने लगा, वीडियोस देखने लगा, तब तब मेरे को ऐसा लगा कि ये एक चीज़ है जिसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं देखने लगा कि कहाँ कहाँ मैं जाके देख सकता हूँ, बैम्बू के बारे में सीख सकता हूँ। तो सबसे पहले पहले मैंने पता किया कि दिल्ली में अगर कहीं हो सके, क्योंकि मेरे पास फार्मिंग है दिल्ली में और थोड़ी सी राजस्थान में। तो इन दोनों जगह के बारे में बैम्बू से क्या रिलेशन बन सकता है मेरा, तो उसके लिए मैं सारा ढूंढने लगा कि क्या क्या कर सकते हैं। और उसी के अराउंड मेरे सारे सवाल होंगे कि मैं बैम्बू से कैसे जुड़ सकता हूँ, चाहे वो अपने फार्म में प्लांटेशन करके हो, चाहे किसी और फार्म के सारे बैम्बू इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करने से हो, या जो जो चीज़ें हम सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपने लोकेशन, अपने रिसोर्सेज, अपने चीज़ों के हिसाब से, वो सब मैं सीखने आया हूँ। बराबर। बेसिकली अभी जो आपने, शायद अपनी बात हुई थी 1 साल पहले, एक जब साल पहली बार पहले। फ़ोन पे जब कनेक्ट हुए थे, तो वो 1 साल पहले के और वो इन बिटवीन 1 साल के अंदर में आपने बांस को क्या समझा है? क्या क्या चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आप हो सकता है, फार्मिंग कर सकते हो, या दूसरी कोई पहलू में ओके। आपके तरफ से बांस क्या है? तो पिछले एक साल में मैंने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में काम किया है, जैसे थोड़ा मशरूम फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्म टू प्लेट, उसमें भी मैंने काम किया है। और सीजनल फ्रूट्स को कैसे शिमला वगैरह से लाके सीधा अपने दिल्ली में जो अपने ग्राहक है उनको दे सके, उसमें काम किया है। और बैम्बू से रिलेटेड मेरा ये है कि एक साल में जितना मैं सीखा हूँ, वो मोस्टली मैं सीखा हूँ यूट्यूब के वीडियो से, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता था, मेरे को कोई जगह पता नहीं थी मेरे घर के आसपास जहाँ मैं किसी से मिल सकूँ, किसी से बात कर सकूँ बैम्बू के बारे में। तो जितनी भी चीज़ें यूट्यूब पे है बैम्बू के बारे में, मेरे ख्याल से मोटा मोटी मैंने सब कुछ देखा हुआ है कि क्या क्या हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम कि अगर सिर्फ हम बाउंड्री पे लगाए एज अ एक्सपेरिमेंट, कि कितना हम कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि एक बार लगा लिया एज अ साइड इनकम, और कितना वो हमारे सराउंडिंग को सूट करता है, अगर हम उगा पाते हैं, अगर और कॉन्फिडेंस आता है तो हम पूरे खेत पे लगाएं। और एक होता है कि हम पूरे बड़ी ज़मीन पे बहुत कमर्शियल लेवल पे जाके हम फार्मिंग करें। और जैसे जैसे चीज़ें हम आपके वीडियोस में ही देखते हैं, ऑक्सीजन जी। पार्क हो गया, वो एक यस। अलग मॉडल हो गया। और अगर हम इंडस्ट्री के एंगल से देखें तो हम कितने सारे इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने सीखा। यस। बेसिकली मेरे को जो आपके साथ में एक लगाव था पिछले 1 डेढ़ साल से, जो आपने फ़ोन करके बोला था, तो उसमें 2 3 चीज़ें थी जो मैं आपके थ्रू और मीडिया के थ्रू दर्शक मित्रों से भी बताना चाहूँगा। कि एक तो नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, वो भी कम उम्र के अंदर में। जैसे आपकी एज भी मेरे ख्याल से 25, 24, 23। 23, 23 साल की उम्र में आज नए मित्र बांस को समझने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड के साथ में जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहल है कि आज नेचर अपनी टीम को धीरे धीरे बड़ा करने के अंदर में जा रही है। एग्रीकल्चर को समझना, बांस को समझना और बांस को कैसे आगे बढ़ाना, उसके लिए कई लोग अपने अलग अलग एंगल पे काम करते हैं। हम ये कहेंगे कि आप अपने रिसोर्सेज से छोटा सा एक कदम भी शुरुआत करिए। यदि हो सके
तो 5, 15 या 50 बांस अपने खेत के आसपास, अपने गांव के आसपास लगाइए। उसी तरीके से यदि आप बॉर्डर करना चाहे तो अपना 5 एकड़, 10 एकड़ या 15 एकड़ की बाउंड्री फेंसिंग जो है उसकी बॉर्डर करिए। कुछ आज लगाओगे तो 2-3 साल के अंदर में वो जिस तरीके से ग्रो होगा और बढ़ेगा, वो आपको आत्मविश्वास दिलाएगा कि हाँ, बांस हो सकता है। बेसिकली कई मित्रों के कॉल आते हैं, वो यही कहते हैं कि क्या हमारे क्षेत्र में बांस होगा, हमने तो कहीं नहीं देखा है। तो 2017-18 के बाद में बांस जो है वो इजी गोइंग हुआ है नेशनल बाम्बू मिशन आने के बाद में। उससे पहले कई चुनाव थे जिसको पार करके फिर बांस लगाना पड़ता था, पेपर वर्क करके फिर बांस को बेचना पड़ता था। आज ये सारी चीज़ सहूलियत भरी हो गई है। तो बांस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना, उसका रुझाव खुद बांस समझाएगा। चीज़ इजी है। कई हमने अलग अलग वीडियोस दिए हुए हैं, इसके अंदर में कैसे लगाना, कहाँ पे बेचना, कौन से साइज पे लगाना, वो सारी चीज़ उसके अंदर में आई हुई है। आप भी किसान पाठशाला चैनल के अंदर में से ये सारी चीज़ को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और बाकायदा कभी भी ट्रेनिंग लेनी हो तो ऑक्सीजन पार्क के तहत मोरबी के अंदर में ओशो वाड़ी, जो ओशो आश्रम हमने बनाया हुआ है, वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए आ सकते हैं और प्रैक्टिकलिटी समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीज में से पौधा बनता है और वही पौधा हम लगाते हैं तो 4 महीने में क्या रहेगा, 6 महीने में क्या रहेगा, साल 2 साल, और प्री मेच्योरिटी, प्री हार्वेस्टिंग पीरियड जो 3-3.5 साल का गैपिंग रहेगा, तब तक में वो कितना बनता है, कितना मोटा रहेगा, कितने पोल आएंगे। अलग अलग वेराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और वो वेराइटीज़ के अंदर में आगे हम आपको सारी चीज़ समझाते हैं कि क्या, क्यों और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आप भी कभी भी ट्रेनिंग के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आ सकते हो, अपना माइंड बना सकते हो और चीज़ को बांस के लिए समर्पित हो सकते हो। हमें भी ऑल ओवर इंडिया से उन लोगों की ज़रूरत है जो बांस के प्रति चीज़ को जागरूकता ला सके और आगे काम करने में मदद कर सके, क्योंकि ये एक ही पृथ्वी है जिसको हम जितना चाहे उतना हरा भरा बना सकते हैं। चाहे वो पैसों के लिए हम करते हो, चाहे वो ग्रीनरी के लिए करते हो, चाहे वो अपने पास वेस्ट लैंड पड़ी हुई है उसी में से रिटर्न अपने को एफडी के तरीके से आ सके, उसके लिए करते हो। तो कभी भी आइए मोरबी के अंदर में और यहाँ पर आकर आप बांस को अच्छे से, नज़दीक से समझ पाओगे। थैंक यू वेरी मच।